वो है पॉल्यूशन। एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी दिक्कत है पॉल्यूशन। जो लोग बोल देते हैं ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और उससे बड़ी दिक्कत है कि हम कुछ चेंज कर सकते हैं, इस बात का भ्रम होना किसी के पास भी जाके। एस्ट्रोलॉजी ऑफ बिजनेस इज ऑफ होप, कि ऐसा होगा। इसमें 5 एंटिटीज हैं जिनकी कोई बात नहीं करता इस बिजनेस ऑफ होप में। 5 नहीं है, वैसे तो बहुत ज्यादा एंटिटीज हैं। 5 मेन एंटिटीज हैं। इसमें धूम है, इसमें व्यतिपात है, इसमें परिवेश है, इसमें इंद्रधनुष है, और इसमें गुलिक है। इसमें उपकेतु है, इसमें प्राणपद है। लेकिन लोग जिन चीजों की बात करते हैं वो आप लोगों को ऑब्वियसली सामने पता ही है। लोग मंदोच और सिगरोच की बात नहीं करते, मोशन ऑफ प्लेनेट की बात नहीं करते, स्पीड ऑफ प्लेनेट की बात नहीं करते। लोग सिर्फ काल सर्प योग की बात करते हैं, लोगों को ये नहीं पता काल सर्प इज द ट्रांजेक्शन बिटवीन अर्थ एंड द सैटेलाइट ऑफ अर्थ विच इज नोन एज मून। उसका नॉर्थ ट्रांजेक्शन जिसको राहु कहा जाता है, उसका तो सदर्न ट्रांजेक्शन है। जो सदर्न एक्सिस पॉइंट है उसको केतु कहा जाता है। ऐसे ही अगर 7 प्लैनेट है तो 14 राहु केतु बनते हैं। आज हम बात करेंगे जिस बारे में कोई बात नहीं करता। आप लोगों ने एक थ्योरी सुनी है, आउट ऑफ बाउंड्स? एनी प्लैनेट गोइंग आउट ऑफ बाउंड? नहीं सुना सर। नहीं सुना? सुना है सर। हाँ, कोई बात नहीं, किसी ने भी नहीं सुना। आउट ऑफ बाउंड को अगर गूगल की जाए तो जो उसका रिजल्ट आता है वो आता है, द टर्म आउट ऑफ बाउंड्स वाज डेवलप्ड बाय केटी ब्रोहर, an astrologer who focus on the latitude of planets in relation to the equator and the sun movement। एक प्लैनेट जिसकी जो भी गतिविधि है, जो भी उसकी रोटेशन अराउंड द सन है, किसी भी कोई भी प्लैनेट सन के आगे पीछे रोटेट हो रहा है ना, एक एक्सिस में। वो जो एक्सिस है वो है 23 डिग्री 27 मिनट का, फ्रॉम द इक्वेटर। कोई भी प्लैनेट जो किसी भी एक्सिस में है, किसी भी डेक्लिनेशन में है, वो 23 डिग्री 27 मिनट्स का है। जब एक शिप समुंदर में उतरती है तो एक एक उसकी बाउंड्री आती है जो किसी भी नेशनल बाउंड्री होती है, फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे आ जाती है वो। यस और नो? यस। जब कोई बच्चा अपने घर से पढ़ाई के लिए निकलता है, कॉलेज के लिए निकलता है, जॉब के लिए निकलता है, वो बहुत दूर चला जाता है तो वो माँ बाप की अप्रोच से, घर वालों की अप्रोच से बड़ा दूर हो जाता है। इसी को बोलते हैं आउट ऑफ बाउंड्स। ये बड़ा रेयर फिनोमिना है किसी भी प्लेनेट का। जब 23 डिग्री 27 मिनट्स जो एग्जैक्ट रोटेशन पॉइंट है, उससे जब कोई प्लेनेट बाहर निकलता है, वेरी रेयर फिनोमिना। अब आप में से कोई ये बताए कि ये रेयर फिनोमिना में, आउट ऑफ बाउंड में, जिसको हिंदी में शास्त्र में अतिक्रांत ग्रह कहा गया है, अतिक्रांत, क्या इफेक्ट आएगा?
कोई भी बोल सकता है हाथ खड़ा करके। स्लो रिजल्ट देगा सर। स्लो रिजल्ट देगा। और एक्सेप्शनली गुड रिजल्ट देगा। एक्सेप्शनली गुड रिजल्ट देगा। आप लोगों को पता है एक बार ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, हाँ, हर्षल उसमें गिब्स वाला। हर्षल गिब्स वाला। तो उसमें हर्षल गिब्स ने जिस तरह से बैटिंग की थी उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शनली वेल। एक्सेप्शनली वेल। पी के आया था ना उस दिन। पी के आया था उस। आउट ऑफ बाउंड जो ग्रह होता है तो ये समझ लो ग्रह ने पी ली। अब सर पी के मतलब को कि कुछ काम करनी है। ग्रह ने पी ली, ग्रह ने दारू पी ली। अब कोई सर अगर आदमी, कारक किया तो। हाँ हाँ हाँ, कोई भी हो, अगर कोई भी चीज दारू पी लेती है, इंटॉक्सिकेशन हाई हो जाती है, तो वो कैसे रिएक्ट करती है? एक्सट्रीमली वेल और एक्सट्रीमली बैड भी हो सकता है। एक्सट्रीमली गुड भी हो सकता है और एक्सट्रीमली बैड भी हो सकता है। तो अगर चंद्रमा आउट ऑफ बाउंड्स है तो ये एक्सट्रीमली गुड होगा तो आदमी को संत बना देगा, एक्सट्रीमली बैड होगा तो आदमी को साइकिक बना देगा। अगर मंगल आउट ऑफ बाउंड्स है, एक्सट्रीमली गुड होगा तो क्या करेगा? आर्मी ऑफिसर। करेज। करेज, किसी भी तरह का करेज। आर्मी ऑफिसर भी एक पार्ट ऑफ करेज है। और बैड होगा तो फोबिया जैसा। टेररिस्ट। टेररिस्ट। हिटलर। हिटलर। बुध। इंटेलिजेंस। विवेक। गुड बिजनेसमैन। शुक्र। रोमांटिक। सर बुध अगर खराब हुआ तो। लव। तो हैकिंग करने की कोशिश करेगा किसी बड़ी कंपनी की, किसी फॉर्जरी। बैंक की। अब आपको आउट ऑफ बाउंड्स ग्रह का एक एग्जांपल देता हूँ। सर ये गुड और बैड कारक और मारक पे डिपेंड करेगा। अगर कारक है तो गुड और मारक है तो बैड। दो वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं इस दुनिया में, दोनों में मार्स आउट ऑफ बाउंड्स था। नाइनटीन 42-43 में आउट ऑफ बाउंड्स की पीक पे आ गया था। 1913-14 में भी आउट ऑफ बाउंड्स था। सर अभी नेक्स्ट कब होगा आउट ऑफ बाउंड्स फिर। ये निकालना पड़ेगा। सर 25 एक में भी। डाउट है। वो कैसे बताओ, निकालेंगे? बताओ। सर ये ईयर वाइज आउट ऑफ बाउंड होते हैं, किसी के भी चार्ट में हो सकता है। नहीं, ईयर वाइज होता है, ये चार्ट में नहीं होता। 1983 में और 1984 में भी मार्च आउट ऑफ बाउंड्स था, अगस्त के महीने में। सर ये कैलकुलेट करना पड़ता है क्या मैथमेटिकली? ये कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। आप अभी 30-40 कैलकुलेशन साल। सिखाएंगे? ये कैलकुलेशन मैं पब्लिक पोर्टल में डालूंगा। ये ओके। सब पब्लिक पोर्टल में डलेगा जो हम बात कर रहे हैं आज। सर डज इट अगर मीन दैट वो 94 के 84 के जो रायट्स हुए थे इट कैन बी अ पार्ट ऑफ इट? यस, ऑलराइट।
जुपिटर जब जब आउट ऑफ बाउंड्स हुआ है, उन सालों में कोई ना कोई ऐसा कॉन मैन या गॉड मैन पैदा हुआ है जो एथिकली करेक्ट नहीं था। जो एथिकली करेक्ट नहीं थे, गॉड मैन या कॉन मैन या संत या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, जब जब जुपिटर आउट ऑफ बाउंड्स हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर का चंद्र अतिक्रांत था। इंदिरा गांधी का, बताओ कौन सा ग्रह अतिक्रांत होगा? मार्स। शुक्र। सर अतिक्रमण मतलब आउट ऑफ बाउंड्स। आउट ऑफ बाउंड्स। डोनाल्ड ट्रंप का बताओ कौन सा ग्रह अतिक्रांत होगा या आउट ऑफ बाउंड्स होगा? मरकरी। शुक्र। मरकरी। सर वो कैसे मालूम पड़ता है? उसकी हरकतें His बताती है। line, speech, his speech. स्पीच। सर हमारी कुंडली में भी होगा क्या ऐसा? इसके बारे में हम रिसर्च चालू करेंगे। हम्म, जैकी जैन का कौन सा ग्रह अतिक्रांत होगा? मार्स या वीनस। मार्स। हर्षद मेहता के दो अतिक्रांत थे, मंगल और चंद्र। हमारे केजरीवाल जी का भी चंद्र अतिक्रांत है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का भी चंद्र अतिक्रांत है। सर ये हम कुंडली से कैसे हाईएस्ट पता करेंगे कि क्या अतिक्रांत थे पर्टिकुलर कुंडली में? आपको एफिमरीज देखनी पड़ेगी अतिक्रांत को समझने के लिए। सर क्या देखना पड़ेगा? एफिमरीज, एफिमरीज मतलब एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना को समझना पड़ेगा हर प्लेनेट के। जो प्लेनेट 23 डिग्री 26 मिनट के आसपास है और उससे ज्यादा जा रहा है, वो आउट ऑफ बाउंड्स हो जाता है। पर सर सर ये रिपीट हमारी करना। लगने की डिग्री पे भी तो डिपेंड करता होगा ना? ये हम बात कर रहे हैं डेक्लिनेशन और लैटिट्यूड की, ये हमारे लगन की डिग्री से नहीं हम बात कर रहे। इन जनरल बात कर रहे हैं। डेक्लिनेशन और लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन था। हम्म। सर जे देखो, हो रहा में मैं जब मैं मैं बताता हूँ। चंद्रमा धरती के आसपास रोटेट कर रहा है ना, हम्म। तो बिकॉज ऑफ दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स और दोनों की जो टिल्ट है और दोनों का जो ऑर्बिट है, दोनों एक दूसरे से 23 डिग्री, 23 साढ़े 23 डिग्री दूर है। इन इन टिल्ट मैनर वैसे तो 3 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन वो जो टिल्ट है वो 23 साढ़े 23 डिग्री का है। वो जो दोनों की जो अट्रैक्शन है, जो दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है, जिसकी वजह से दोनों एक ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। उस ऑर्बिट में कई बार ऐसा फिनोमिना आता है कि चंद्रमा 23.5 को क्रॉस करके 24 डिग्री भी हो जाता है दूर, 25 डिग्री भी दूर हो जाता है।
26 डिग्री भी दूर हो जाता है, और जो उसकी मैक्सिमम लिमिट गई है आज तक वो 28.45 डिग्री दूर हो गया था। और जब जब चंद्रमा आउट ऑफ बाउंड्स होगा तो आदमी को साइकिक बनाएगा। वो साइकिक एबिलिटी आपका चंद्रमा किस राशि में है, किस हाउस में है, किन के साथ रिलेशन बना रहा है, उस हिसाब से साइकिक एबिलिटी ऊपर नीचे होती रहेगी। तो साइकिक सर एज इन मेरा इंट्यूटिव बोल रहे हो या पागलपन? पागलपन भी कह सकते हो, इंट्यूटिव भी कह सकते हो। Sir, सर question. मेरा एक क्वेश्चन Could था। हाँ जी। सर आपने जो बोला ये हो रहा में सर, जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो उसमें डिग्री वाइज स्पीड निकलती है, वही वाली बोल रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, इसको निकालने के तरीके अभी मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे कुंडली सॉफ्टवेयर में निकल ही नहीं सकता। ओके। क्योंकि sir, अभी out जब, of bound. हाँ बोलो Sorry, बोलो। question है sir. हाँ, Out of bounds ये जो होते हैं अपने planets, ये कुंडली में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे एक अगर एक से मून, ज्यादा जुपिटर, वीनस। अगर एक से ज्यादा हुआ तो साइकिक जो एबिलिटीज होती हैं वो आदमी की बढ़ जाती हैं। और इस समय जब हम बात कर रहे हैं, चंद्रमा आउट ऑफ बाउंड्स चल रहा है, और आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका चंद्रमा आउट ऑफ बाउंड्स ही है। क्योंकि सर कितने आजकल दिन तक रहेगा चंद्रमा आउट ऑफ बाउंड? 2025 तक है। आप, ये सबसे लंबा आउट ऑफ बाउंड सिनेरियो बनेगा। और बड़ी बात यह है, इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को कोई पहचानता नहीं है। प्रॉब्लम यह है। तो सर आज ही पहली बार सुना मैं तो। तो बाकियों ने क्या दूसरी बार सुना है क्या? तो कोई तो सुना होगा। बस। सर जनरली कितना कितना टाइम तक रहता है ये अतिक्रांत? जो मेरे पास लिस्ट है ना अतिक्रांत की अभी, उसमें मेरे पास 1951 से लेकर 2018 की लिस्ट है ज्यादातर प्लैनेट्स की। उसी लिस्ट के हिसाब से मैंने जो महान हस्तियों का आपको बताया है, वो उसी लिस्ट के हिसाब से बताया है कि जब जब वो पैदा हुए थे तब तक वो ग्रह आउट ऑफ बाउंड्स थे। सर आजकल अगर वो कोई बच्चा बॉर्न होगा तो अगर चंद्रमा बिग साइज में है तो भी साइकिक जैसा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मैं आपको 2023 में कौन कौन से ग्रह कब कब आउट ऑफ बाउंड्स हुए ये बताता हूँ। ये आउट ऑफ बाउंड्स का कॉन्सेप्ट हो गया, ये वक्री ग्रह के कॉन्सेप्ट से भी ये अलग है। सर अगर कारक ग्रह आउट ऑफ बाउंड्स अगर चंद्र लगन ही है, कर्क लगन तो ही है, अच्छा रहता है। तो ये तो वक्री से भी पावरफुल हो गया। बिल्कुल। जनवरी 2023 से लेकर मई 2023, मिड मई 2023 में मार्स आउट ऑफ बाउंड्स था। 2023। और वीनस अप्रैल 19 से लेकर जून 1 तक आउट ऑफ बाउंड्स था। सर इसका इफेक्ट सिर्फ उस टाइम जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं उन पर ही आएगा ना? उन पर ही आएगा, लेकिन उस टाइम पे लोगों की सोच में उसका इफेक्ट आता है। हाँ मतलब पर्टिकुलरली आप लोगों पे आप भी। आप समझो, अगर इन जनरल मार्स आउट ऑफ बाउंड्स है तो सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड नजर आएंगे, ओके। सारे लोग एंग्री नजर आएंगे, चाहे उनकी कुंडली में दिखा रहे हैं चाहे नहीं दिखा रहे।
चाहे कारक मारक कैसा भी हो, पर इन जनरल एक अभी आने वाले टाइम में चंद्र आउट ऑफ बाउंड्स हो रहा है बड़े लेवल पे, 28 तक जाएगा, जो आउट ऑफ बाउंड्स की हाईएस्ट लिमिट है। और ये पिछले 1 डेढ़ साल से आउट ऑफ बाउंड्स ज्यादा हो रहा है। डेट्स मैं आपको दे दूंगा। आप ये मान के चलो, जो आदमी अमीर है, सक्सेसफुल है, 2 पैसे कमा रहा है, वो भी डिप्रेशन में है। आप लोग 10 12 25 50 लोगों को अपने सर्कल में जानते होगे ना। हाँ सर। हैप्पीनेस क्वोशेंट लोगों का काफी लो हो गया है, हाँ कम हो गया है। वो बात सही है। Yes, sir. डिस्पाइट सर ऑफ अभी बीइंग थोड़ा मतलब मैथमेटिकली वेल ऑल्सो, despite of being in a family also, despite of being emotionally well also। सर चंद्रमा का बाउंस कितने दिन रहेगा, सर सॉफ्टवेयर ये 2025? दिखाता है क्या? नहीं दिखाता। तो सर अब आदमी आता है जनरल, उसकी दशा अच्छी चल रही है और वो बोलता है कि यार मैं मेंटली ये हूं, तो उसके अंदर हमको इस चीज के ऊपर, इस चीज के ऊपर देख, मतलब जो जनरल ट्रांजिशन है जनरल, उसको हम इसमें कंसिडर कर भी रहे हैं साथ में। बिल्कुल जनरल आउट ऑफ बाउंड्स थ्योरी को, ये एक्चुअल में ये किसी सॉफ्टवेयर में नहीं है, इसको मैन्युअली ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे हम, जो छोटी तिथियां होती हैं, 6 तिथि होती है, वो सॉफ्टवेयर नहीं डिटेक्ट कर पाते, उनको हमें खुद ही मैन्युअली डायरेक्ट वो करना होता है। सर तो इसका इम्पोर्टेंस मतलब किस एस्पेक्ट में लगा है? आप ये देखो ना, इसका इंपॉर्टेंस चेक करने के लिए ये देखो, हर्षल मेहता जब पैदा हुआ तब 2 ग्रह आउट ऑफ बाउंड्स थे। मोदी साहब जब पैदा हुए तो 1 ग्रह था। डोनाल्ड ट्रंप जब पैदा हुआ तो 1 ग्रह था। तो जब आदमी एक एक्सट्रीम सिचुएशन से भी आगे निकल जाता है, उसके लिए उसका गोल बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो सब आउट ऑफ बाउंड्स का ही तो एक फिनोमिना है। तो मतलब सर बेबी प्लान करने के लिए तो अच्छा है, वो रवि योग से भी बढ़िया है। तो फिर ये बढ़िया है घटिया है, ये आप डिसाइड ही नहीं कर सकते ना। कारक के ऊपर भी तो सर एक डिपेंड डाउट करेगा। और सर बताना। अगर लगन अच्छा डिसाइड कर मैं लिया है सुनो तो सुनो सुनो, जब जब मार्स आउट ऑफ बाउंड्स हुआ है, उस पर्टिकुलर एरिया में, मतलब ऑल ओवर धरती में, या उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे उसका इफेक्ट ज्यादा है, वहां पे एग्रेशन बढ़ा है, एजिटेशन बढ़ा है, लड़ाइयां बढ़ी हैं। जब जब सर वीनस आउट ऑफ बाउंड्स हुआ है, तब तक रेप बढ़े हैं, तब तब सेक्सुअल एक्ट्स बढ़े हैं। सर जब जब मतलब इन द मरकरी होल स्टोरी जब जब पॉजिटिव है जब कि मर नेगेटिव? हाँ, मरकरी अगर आउट ऑफ बाउंड्स होकर रेट्रोग्रेड होता है, तो बड़े बड़े हैकिंग इवेंट्स होंगे। सर सर अगर सारे किसी का प्लेनेट आप मरकरी बता अच्छा और दीजिए, आउट ऑफ वीनस का। बाउंड है तो? हाँ, तो भी वो किस किस तरह से वो, मैंने क्या बोला, आउट ऑफ बाउंड्स इज इक्वल टू ग्रह ने दारू पी ली, ग्रह आउट हो गया। तो मरकरी क्या देगा? वो क्या कर देगा पता ही नहीं। सर सारे प्लेनेट सर का इन बता सबके दीजिए, टाइम अभी फिक्स वीनस रहते का। हैं क्या? हाँ, सर इन सबके टाइम फिक्स रहता है कि बिल्कुल कितने टाइम टाइम फिक्स तक के रहते लिए हैं। हाँ, होंगे? बिल्कुल टाइम फिक्स रहते हैं। इसको निकालने के तरीके निकालने पड़ेंगे, इसको देखने के तरीके निकालने पड़ेंगे। इस फिनोमिना को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप लोग इस फिनोमिना पे रिसर्च करना शुरू करो। आउट ऑफ बाउंड्स, अतिक्रांत। सर कोई एस्ट्रोनॉमिकल वेबसाइट या न्यूज़ से पता चल सकता हाँ, है? उसी से पता चलेगा, क्योंकि जो एस्ट्रोफिजिक्स करते हैं उनको इसका प्रिडिक्टिव एक्सपेक्ट तो पता नहीं होता। तो लिखा है मून ही सबसे ज्यादा अतिक्रांत होता है, होता है। बाकी ग्रहों में से सन और अभी सैटर्न अतिक्रांत नहीं होते। सन हो नहीं सकता, सैटर्न में अतिक्रांत नहीं हो सकता। क्योंकि सैटर्न धरती से इतनी दूर है कि उसकी अतिक्रांत का पॉसिबल ही नहीं है, वो इतनी स्लो स्पीड में चलता।
जुपिटर भी कई सालों में एक बार अतिक्रांत होता। सर कैन दिस फिजिकली मतलब अफेक्ट द लाइक स्पेशल चाइल्ड और समथिंग? यस, जितनी भी चीजें जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो सब अतिक्रांत ग्रह देता है। सर तो ये मतलब ये अपन अटेन कैसे करते हैं कि ये कोई सिन है पास्ट का प्रारब्ध कर्मा को इसको जोड़ोगे कि कैसे ऐसे? देखो, बीइंग डिफरेंट इज नॉट अ सिन। बट बीइंग बॉन्स मतलब ये तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है ना। हमारे कंट्रोल में ये नहीं है ना कि हमें पसंद क्या आएगा। नहीं, हमारा सर बर्थ ही तो हमारे 2019 में कंट्रोल कौन में सा नहीं है। ग्रह हुआ था? बहुत सारे हुए थे, मार्स अतिक्रांत था 2019 में। सर लाइक आई नो अ फैमिली हु हैज लाइक अ जनरेशन ऑफ स्पेशल चाइल्ड्स। तो ये रीजन हो सकता है? बिल्कुल, वन ऑफ द रीजन तो ये हो ही सकता है। तो इसकी कैलकुलेशन सिखाओ सर। इसकी कैलकुलेशन अभी सिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, ये बता देता हूं। क्योंकि इसकी कैलकुलेशन है द मैक्सिमम डेक्लिनेशन ऑफ मून और एनी ग्रह जो अबव 24 डिग्री चली जाएगी उसको अतिक्रांत ही कंसीडर करना है। इसकी कैलकुलेशन में हमें एस्ट्रोफिजिक्स या नासा या जो एफएमआरईज बनाते हैं उनकी मदद लगेगी। सर एक एस्ट्रोसीक करके वेबसाइट है, उधर लिखे हुए हैं। तो अभी कौन सा ग्रह अतिक्रांत चल रहा है, आउट ऑफ बाउंड चल रहा है? उनके हिसाब से चंद्रमा तो है, मुझे पता है। हाँ, अभी देख के बताती हूँ। उन्होंने डेज बताए हैं, कितने इतने डेज में ये डेट्स है। अच्छा। स्टार्ट डेट एंड डेट मैंने सब शेयर मेंशन कर है। दी हूँ। हाँ, स्टार्ट डेट एंड डेट पूरा मेंशन है, सो एनीवन कैन चेक दैट। the graph out of bounds is never thought of as a considerable event in our chart. पायल तो में भी कहाँ चेक करा अगर आपने? लगन लग्नेश के साथ में ईशा अगर भी आई आउट आई ऑफ द सेंड इट बाउंड्स टू यू। ग्रह अकारक रिलेशन बना देगा तो स्पेशल चाइल्ड बॉर्न हो जाएगा, ब्रेन हैम्पर हो जाएगी उसकी। तो ये भी हो सकता है, दिस इज नॉट ओनली ये भी हो सकता है। आउट ऑफ बाउंड्स को फिनोमिना को जज करने के लिए मैं आपको एक बताता हूँ। जब कोई, मैंने क्यों वर्ड बोला, जैसे ग्रह ने को बड़ी ड्रिंक कर ली है, ग्रह आउट हो गया। क्योंकि अगर कोई बंदा आउट हो जाता है तो जरूरी नहीं वो अग्रेसिव हो, वो गाने गाने लग जाता है, वो घूमने लग जाता है, वो कहता है गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। आउट होने के बाद ग्रह ने जो करना है वो उसने अपनी इनहेरिटेंस कैपेबिलिटीज और इनहेरिटेंस चाहत के मेंटल हिसाब से स्टेट। करना है। सर मैं वीनस के साथ सर क्या अब करते हैं? दो ग्रह वक्री चल रहे हैं, शनि और जुपिटर। अब ये शनि और जुपिटर किसी मतलब समझो कि वक्री वीनस लगन वक्री वक्री इज नॉट अ फिनोमिना विच कैन बी कंपेयर्ड विद आउट ऑफ बाउंड्स। वक्री नहीं, में वक्री में ग्रह की स्पीड तेज होती है और आउट आई ऑफ एम बाउंड्स में ग्रह का दिमाग खराब होता है। just assuming that for a say negative लगना for Jupiter like Mercury and लगन, अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है और अब जुपिटर वक्री भी है और चंद्र उसके अंदर आउट ऑफ द बाउंड्स भी आ जाता है तो सर ये स्पेशल फिनोमिना फिर दे देगा। हाँ, स्पेशल फिनोमिना देगा, साइकिक करेगा। अब जो साइकिक एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी क्या नेगेटिव, ये हमको कैसे पता लगा? यही तो पता लगाना सबसे मुश्किल है। अगर जुपिटर तो आउट सर ऑफ बाउंड्स अगर जुपिटर आउट ऑफ बाउंड्स हो गया वीनस की राशियों में, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो सेक्सुअल भी कर देगा चीजों को। अगर जुपिटर सिंह राशि में आउट ऑफ बाउंड्स हो गया तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा हाई हेडेड कर देगा। वो कौन सी राशि में आउट ऑफ बाउंड्स हो रहा है ये देखना बड़ा जरूरी है। और इसमें भी कोई हमारे पास पर्टिकुलर टेक्स्ट नहीं है, हमारी एजम्पशंस हैं ज्यादातर। सर अपनी राशि में हो रहा है तो अच्छा है। तो अच्छा तो है ही नहीं। अति ग्रह का सर मिश्रित ही प्रभाव आएगा। पागलपन का
पागलपन का प्रभाव आएगा। सर अगर लगभग लोड ही आउट ऑफ बाउंड है तो जो भी हो, पागलपन का प्रभाव आएगा। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन था, जैसे बहुत सारे गैलीलियो। लोग। हाँ, ये ले लो। मैं तो सर हर्षद वो मेहता वीनस मैं तो हर्षद सर मेहता का भी वीनस जब मैंने चेक किया कि मार्स भी आउट ऑफ बाउंड्स था और चंद्र भी आउट ऑफ बाउंड्स था, तो आप समझो ना कि पागलपन का इफेक्ट कैसे है उसका। सर ये तो बता रहा है 12 मार्स also भी नहीं। हर साल ही आउट ऑफ बाउंड्स जाता है कोई हाँ, जाता पीरियड है। के लिए। जब भी मार्स आउट ऑफ बाउंड्स जाता है, उस समय आप देखोगे कि ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ज्यादा आग लग रही है, ज्यादा शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, ज्यादा ये क्या पर कहते हैं, सिर्फ एज 7 सितंबर से लेके 17 सितंबर था 2024 में। हाँ, जनवरी से लेके 2025 से अप्रैल 2025 मार्च 7 सितंबर से 17 सितंबर था 2024 में। इसलिए तो मैंने बोला था अगस्त सितंबर में ईरान इजराइल पे कभी भी मिसाइल मार सकता है। एट द सेम टाइम सर गुजरात में भी कई जगह आग लगी, फैक्ट्रियों में, दिल्ली में भी आग लगी। हाँ, तो मार्स जब आउट ऑफ बाउंड्स हो तो आग लगने के, मिसाइल, किसी का किसी पे मिसाइल फेंकने के, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 30 दिसंबर टू सर 7 आपने अप्रैल भी सर डिसाइड किया 2025। सर ईरान इराकी होगा, दूसरा कंट्री का क्योंकि नेम तो उस नहीं समय लिया गया। ईरान इराकी लड़ रहे थे। अच्छा ईरान इजराइल। सॉरी, ईरान इजराइल, सॉरी सॉरी। तो जब जब मार्स आउट ऑफ बाउंड्स होगा तो ऐसे इफेक्ट आएंगे ऑल ओवर सिनेरियो। जब जब वीनस आएगा तो वीनस वाले आएंगे। और जो ग्रह आउट ऑफ बाउंड होता है सर तो अभी लोग इन वीनस आउट ऑफ बाउंड हुआ पड़ा है सर। हाँ हाँ, जो ग्रह आउट ऑफ बाउंड होता है लोगों के दिमाग में उसकी, मतलब उन उन चीजों की लेके थॉट्स ज्यादा होती हैं, उस चीजों की कमी को लेके वो डिप्रेस रहते हैं इन जनरल। तो सर ऐसा हो जाएगा कि जितना भी कोई भी ट्रेड्स है इसके निकालने, तो जो हाई मतलब जो पहले की जो बड़ी बड़ी टॉपिक ये हो चुकी है, जो फेमस पर्सन हो चुके हैं, तो उन्होंने जो टाइम पे अतिक्रांत पे जो भी कांड किए थे, तो वो उसको कलेक्ट करना है, उसके बाद ही जब पता चल सकता जब मीटू का इवेंट यूएस में वो बड़ा हुआ था, तो वीनस आउट ऑफ बाउंड्स था, ये मैंने खुद चेक किया था। आज का हमारा टॉपिक था आउट ऑफ बाउंड्स। नया टॉपिक है, किसी को कुछ नहीं पता इस बारे में। इस बारे में थोड़ी थोड़ी स्टडी करना शुरू करो, मजा आएगा लाइफ में। सर तब तो कोई आउट ऑफ बाउंड्स भी शादी करने से शादी भी नहीं टिकेगा होगा। आप समझो, आउट ऑफ बाउंड्स में आपको, देखो आपके हाथ में तो है नहीं किसी की शादी रोकना, किसी का बच्चा रोकना, किसी का वो करना, लेकिन आपको एक ये समझ आ जाएगा कि समाज में, सोसाइटी में, इसमें बृहद संहिता पे कहते हैं कि मुंडेन फैक्टर्स समझ में आ जाएंगे। मर्क्यूरी सर अभी 6 नवंबर से जा रहा है, फिर हम शेयर मार्केट फॉल नहीं, प्रेडिक्ट कर शुक्र सकते हैं। शुक्र 27 अक्टूबर से होगा, तो इट में और दिसंबर तक रहेगा, तो मतलब उस समय में विवाह इत्यादि जो भी किए गए उनमें तकलीफें आएंगी। लोगों को दिमाग में शुक्र से रिलेटेड चीजों को लेके इनसिक्योरिटी होगी। मान लो किसी के पास बड़ी अच्छी लग्जरी चीजें भी हैं, तब भी वो इनसिक्योर है, तब भी वो खुश नहीं है। ओके। इसके आउट ऑफ बाउंड्स होने का मेरा ये थोड़ा सा वो निकल रहा है। और सर इसमें जो बच्चा पैदा होगा उसमें भी शुक्र के इम्पैक्ट नेगेटिव, इन अ बढ़ नेगेटिव वे। शुक्र के इम्पैक्ट बढ़ जाएंगे उसके। ओके। शुक्र के जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके इम्पैक्ट बढ़ जाएंगे। सर इसमें सर शास्त्र में इसके लिए टर्म क्या यूज करी गई है? अतिक्रांत। उसके अलावा सर बस और सा अतिक्रांत। जी तो ये सच में नया टॉपिक है सर, बिल्कुल कभी नहीं सुना। बट श्योर ये कारक है कि मारक वो तो मैटर करेगा ही ना कुंडली के ऊपर। हाँ हाँ, मैटर करेगा, मारक है तो बहुत परेशान करेगा। हाँ करेगा। लेकिन मैं जो इधर आपके सामने एक छोटी सी रिसर्च लेके आया हूँ, वो ये है, जब मार्स आउट ऑफ बाउंड्स होता है तो ऐसी चीजें होती हैं, एक्सीडेंट, वर्ल्ड वॉर, मिसाइल गिरना, आगजनी होना, शॉर्ट सर्किट्स होना। तो ये हुए हैं सर अभी, मैंने ग्रह पढ़ा की जो बहुत है यहाँ पर।
सर अतिक्रमण ग्रह की जो भी इफेक्ट होगा उसको हमें हर वक्त नेगेटिवली लेना है। मेरे हिसाब से नो तो ना। नेगेटिवली ही लेना है, क्योंकि उसका पॉजिटिव भी नेगेटिव है। क्योंकि मैंने क्या बोला है, अतिक्रांत का मतलब ग्रह की स्पीड तेज नहीं है वक्री की तरह। अतिक्रांत का मतलब है ग्रह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मतलब मोस्टली इफेक्टिव। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। हाँ। पर सर सर क्योंकि अगर ये लग्न मार्स लॉर्ड होता है तो तब उस भी तब केस भी में तब सर भी तब मतलब भी क्योंकि मार्स अगर प्योरली मेलेफिक है तो आप इसमें मार्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। नहीं, मार्स में मैंने रिसर्च किया। सर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और स्पीड में एक अलग होने बात अलग होती है, आउट ऑफ कंट्रोल। हाँ, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसको इसको ऐसे समझने में ज्यादा फायदा है कि पूरी बोतल पीली ग्रहण है। अच्छा, मतलब किसी भी ग्रह की जो कारक तत्व है वो पूरा के पूरा शो ऑफ करेगा जो भी वो उसके पावर है। आप बात को समझो, एक आदमी है जो अंदर से बहुत ज्यादा हिडन एंगर है उसमें, वो ठीक है, सामने आ जाएगा। वो उसका सामने आ जाएगा। ये एक एग्जैक्टली। एक आदमी है जो अंदर से बहुत ज्यादा प्यारा है, वो उसके सामने आ जाएगा। वो आदमी को इंटॉक्सिकेट ओ सॉरी ग्रह को इंटॉक्सिकेशन के मोड में ले आता है, अतिक्रांत जो फिनोमिना है। सर जैसे कि हम तिथि के हिसाब से देखते हैं कि जो पूर्णिमा के दिन आते हैं उसी दिन जैसे चंद्रमा का जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वही चीज हम अभी बाकी ग्रह अभी के ऊपर जब देखेंगे। चंद्रमा शरद पूर्णिमा हुई, 3 दिन प्लस और 3 दिन माइनस, आप ये मान के चलो ऑल द पर्सन्स वो या तो एग्जाइटी में थे या भयंकर डिप्रेशन में थे सरदर्द या सरदर्द भयंकर हाँ। सरदर्द। तो इस तरह से आपको चीजों को वो करना है। और अगर शरद पूर्णिमा के टाइम पे चंद्र भी अतिक्रांत हो जाए तो आदमियों के अंदर या लोगों के अंदर डिप्रेशन एंजाइटी की भावना बढ़ जाती है। सर मेरा एक क्वेश्चन है हम्म कि जैसे लग्न लॉर्ड अगर अच्छी राशि में प्लेस्ड है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो फिर आउट ऑफ बाउंड के केस में तो फिर वो अच्छे ही रिजल्ट्स देगा ना, फिर थोड़ी उसका यही तो नेगेटिव। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो रिजल्ट अच्छे शायद ना भी हो, क्योंकि वो ग्रह वक्री नहीं है, वो ग्रह आउट ऑफ बाउंड्स है। अच्छा, मतलब कंट्रोल में नहीं है तो फिर वो कैसे भी इफेक्ट दे वो सकता कंट्रोल में है। नहीं है। हाँ, ओके। आउट ऑफ बाउंड्स का जो वही है आउट ऑफ कंट्रोल। सर तो ये जो आउट ऑफ बाउंड्स ग्रह जाता है इसे सूर्य कंट्रोल करता है। ये सूर्य और ग्रह के बीच में जो क्रांति है, जो डेक्लिनेशन है, जो एडिशनल इन फोर्स। हाँ इनविजिबल फोर्स है, वो उसको कहते हैं वो उसका जो डिस्टेंस है, उसका जो टिल्ट है, उसकी जो डेक्लिनेशन है, उसकी जो क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कंट्रोल करती है। सर अब जैसे हम लोग देखते हैं अभी गुरु बृहस्पति देव अभी वक्री है, आप देखेंगे कि उनकी डिक्रीज डिक्लाइन होते जा रही है थोड़े हाँ टाइम जी। तक, फिर उसके बाद में जैसे ही वो स्ट्रेट होते हैं मतलब तब उनकी डिग्री। अतिक्रांत की जो डेफिनेशन है, वो द मैक्सिमम डेक्लिनेशन ऑफ एनी प्लेनेट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ। सर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्या कि वो अनकंट्रोल्ड जब होगा तो किस तरह का इफेक्ट देगा, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, या ये ये टोटली उस प्लेनेट पे डिपेंडेंट है। ये टोटली उस प्लेनेट पे डिपेंडेंट है। मतलब हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। नहीं, ओके। पर्सन को खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा सर, तब तो बिल्कुल अच्छा हो बिल्कुल रहा है कि बुरा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये आपका सन मून मार्स, हाँ देखो, जब भी किसी ग्रह की डेक्लिनेशन 24 डिग्री प्लस होती है, उसको आउट ऑफ बाउंड्स कंसीडर किया जाता है। लेकिन 23.5 के बाद ही आपको कंसीडर करना शुरू कर देना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ जी। जब अर्थ की एक्सिस को हम जीरो मान ले
हाँ वहां से जब हम टिल्ट कैलकुलेट करें तो दैट शुड बी 23 23.27। या बट इट शुड बी जीरो, द एक्सिस शुड बी जीरो। उस पे 23 डिग्री 27 मिनट का टिल्ट होगा। टिल्ट, हाँ। उसी तो उसी टिल्ट से प्लस अगर डेक्लिनेशन किसी प्लेनेट की आ रही है जो कि सैटर्न की पॉसिबल नहीं है, बाकी सबकी पॉसिबल है, और मून की सबसे ज्यादा पॉसिबल है, उसमें ये आउट ऑफ बाउंड्स इफेक्ट आता है। बराबर। तो ये तो हो गया क्लियर। अब क्या है सर, सबका अलग अलग लगन का डिग्री है। तो हम्म लगन का डिग्री को अगर हम जीरो मान ले हम्म और वहां से कैलकुलेट करें 23 डिग्री 27 मिनट, तो टिल्ट होना ज्यादा लॉजिकल बनता है। क्योंकि हर एक इंसान, क्योंकि अगर किसी का जीरो लग्न है डिग्री, तो 23 डिग्री तो उसको कम जो इफेक्ट करेगी। जो 25 26 डिग्री सुशील जी, कम। जो हम कुंडली देखते हैं ना, वो हम अपनी लोकेशन से देखते हैं, फ्रॉम जहाँ जिस हम लोकेशन में हैं। जो हम डेक्लिनेशन देखते हैं ना, वो हम टोटल अर्थ से देखते हैं। वो हम टोटल अर्थ से देखते हैं, वो हम कुंडली से नहीं देखते। डेक्लिनेशन किसी एरिया की नहीं हो सकती। जब ग्रहण वगैरह लगता है तो जिस एरिया में उसका इफेक्ट आता है वो नजर आ जाता है, लेकिन ये जो फिनोमिना है टोटल अर्थ से कैलकुलेट होता है। तो इस टाइम पीरियड में ही कैसे कैसे क्या क्या इफेक्ट आएंगे ये जज करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक्सट्रीम होते हैं इफेक्ट। तो मैं वही कह रहा नरेंद्र था मोदी सर। को प्राइम मिनिस्टर बनाने वाला यही था क्या? मून आउट ऑफ बाउंड्स अतिक्रांति था, ग्रह। हाँ जी, मून अतिक्रांति था, वन ऑफ द मेजर फैक्टर। जो मोदी जी को बनाने वाला दूसरा फैक्टर है वो काजमी। तो काजमी हम बाद में मोदी जी का लगन क्या है? मून ही है ताज ना? मून का लगन नहीं है, उनका वृश्चिक लगन है, 0 डिग्री का। उनका मून भी जीरो क्या डिग्री का बताया है, वो? उनका मार्स भी 0 डिग्री का ये ताजमी इफेक्ट है ना सर ये? है। काजमी इफेक्ट, हाँ। वो भी किसी काश्मीर दिन क्या होता है? करेंगे, करेंगे किसी दिन। आउट ऑफ बाउंड्स का हल्की सी क्लैरिटी आई। देखो, ये एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये मैं टॉपिक ऑफ डिस्कशन की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने बस ये वो करना है, जब जब कोई भी ग्रह आउट ऑफ बाउंड्स हो, तब तब उस पर्टिकुलर एरिया में उस ग्रह से रिलेटेड जो अनकंट्रोल्ड इफेक्ट है वो आपको नजर आने चाहिए। सर इंटॉक्सिकेशन फेज में हम्म दोस्त भी दुश्मन बन सकता है ना, और बिल्कुल दुश्मन भी बन कभी कभी दोस्त जैसा बिहेव कर तब सकता है। तभी तो मैंने बड़ी सोच के इसको इंटॉक्सिकेशन वर्ड यूज किया है ग्रह के लिए। हाँ, तो कारक उनको अच्छा ही देगा ऐसा नहीं है, नहीं है। और मारक उसको मारक, मा, मतलब हाँ, इंटॉक्सिकेटेड, अगर अगर कोई संकी बनाएगा, इंटॉक्सिकेट। संकी बनाएगा, सनक क्रिएट करेगा उसके अंदर। सर टाइम पीरियड कैसे काउंट करा जाता है, मतलब कितने टाइम तक ये चलेगा? ये आपको एस्ट्रोनॉमी की बुक्स होती हैं जिनको एफिमरीज कहते हैं। हम्म। स्विज एफिमरीज इज द बेस्ट नोन एफिमरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी। उसमें आपको आउट ऑफ बाउंड्स की सारी डिटेल मिल जाएंगी ग्रह की। ये नहीं, किसी है सर, जैसा आपने हमें सिखाया है ना चीजों को हाँ, मैन्युअली कैलकुलेट करने का, तो मेरा इसको पॉइंट वो है कि इसको कैलकुलेट इसको कैलकुलेट करने का मेरे पास अभी कोई तरीका नहीं अच्छा, हमें इसको बस देख के अगर है। इसको डाउट हो रहा है तो इसको देख देख लेना के, है किस हाँ, टाइम का ये चल रहा है। स्विज स्विज एफिमरीज की बुक्स में आपको आउट ऑफ बाउंड्स का सिनेरियो समझ आएगा। जी सर। सर हिंदी रेफरेंस, कोई हिंदी बुक रेफरेंस? हिंदी बुक रेफरेंस है, मिश्रा सर तो अभी तक बनाते आ रहे हैं, इंडियन एफिमरीज। उसके पेज नंबर 11 में वो देते हैं आउट ऑफ बाउंड्स की। लेकिन समझो बात को, आपको कोई भी वेबसाइट आपको ये बता देगी दुनिया की जो एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स से वो करती है कि इस समय किस ग्रह की डेक्लिनेशन कितनी है, और जिस ग्रह की डेक्लिनेशन 24 से ऊपर है वो आउट ऑफ बाउंड्स है। तो ग्रहों की एक्चुअल पोजीशन भी अगर हमने चेक की और 24 डिग्री से ऊपर है तो वहां ये देखा जा सकता एक्चुअल पोजीशन को छोड़ दो, 24 डिग्री से ऊपर जिस ग्रह की डेक्लिनेशन है वो आउट ऑफ बाउंड्स। आउट ऑफ बाउंड्स वो बॉर्डर लाइन हो गई जहां पे ग्रह नेशनल बॉर्डर से निकल जाता है, एक गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाता है।
अब वो हाथ से निकल के क्या करता सूर्य है? और बचे हुए जो उनके बीच में जो बाउंडेशन है, और हाँ उस बाउंडेशन में जो फोर्स इफेक्ट, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण भी कह सकते हैं, हाँ। सूर्य की उस जो रेंज है उससे ग्रह कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउट अरे होके आता है, मेरा तो मेरा हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो ब्राह्मण हुआ करता था हमारे कॉलेज टाइम में। तो जब वो अपना घर छोड़ के जब वो शिमला गया था पढ़ने होटल मैनेजमेंट, तो उस ब्राह्मण ने सब किया जो एक ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। जी तो वो आउट ऑफ बाउंड्स हो गया खुशी के मारे। वो सुबह बियर से अपनी शुरुआत करता था, फिर जी विस्की पीता था, फिर नॉनवेज खाता था, फिर पूरा दिन हुक्का करता था, फिर बियर पीता था, फिर देखता था मैंने पानी तो पिया ही नहीं, पानी भी पी लेता था कभी कभी, फिर स्मोक करके सो जाता था। तो कबीर सिंह। वहां से समझ आया कि वो जब अपनी फैमिली से दूर चला गया तो वो आउट ऑफ बाउंड्स हो गया। कबीर मतलब सिंह। सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी। सर जैसे आप बता रहे हो ये टॉपिक, जिसमें या जिस चार्ट में कोई भी प्लेनेट 23 से अबव है डिग्री वाइज, तो वो आउट ऑफ 23.5 से, बाउंड हाँ। हाँ 5 जी। से ऊपर है तो वो आउट ऑफ बाउंड्स है, चाहे वो कारक है चाहे वो मारक। ग्रह ग्रह में नहीं, डेक्लिनेशन। ओके क्योंकि वो डेक्लिनेशन ऑफ ग्रह। लैटिट्यूड है और जो हमें ओके दिखाता है चार्ट में वो लॉन्गिट्यूड है, सो देयर इज लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और डेक्लिनेशन, ये तीन अलग अलग चीजें होती हैं। ये ठीक तीन है अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं, ये तीनों को देखना है। दिस इज ठीक। नॉट एनीथिंग इन इन द कुंडली, दिस इज आउट ऑफ द कुंडली। ओके लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इसकी इसकी डेफिनेशन हिंदी में क्या बनेगी डेक्लिनेशन की? इसको बोलते हैं क्रांति, तभी तो अतिक्रांत बोला है। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर सर प्रीति एक्चुअली मैडम ना का जो मतलब। ईयर वाइज देखे तो हाँ जी। मून जो है वो एक ईयर में बहुत बार आउट ऑफ बाउंड जाता है। तो हाँ, सर अभी के टाइम में ऐसा क्यों है कि डिप्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू पहले के, क्योंकि पहले क्योंकि तो क्योंकि जाया अभी करता था ना मून आउट आउट ऑफ ऑफ बाउंड। आउट ऑफ बाउंड्स 24 से 25 चला गया, तो थोड़ा सा आउट ऑफ बाउंड्स है। इस बार तो 28 को भी क्रॉस कर रहा है ना। अच्छा, मतलब वो कम टाइम फ्रेस के लिए होता था, दैट्स वाई तब कम आउट ऑफ दिखता था बाउंड्स में ऐसा। कितना आउट ऑफ बाउंड्स? डिग्री डिग्री, अच्छा डिग्री के हिसाब से कैलकुलेट कितना आउट करेंगे, ऑफ ओके। बाउंड्स? सर आज पता चला 94 वाले का इश्यूज क्या है, जो मैंने पूछा सर आपसे कि सारे 94 वाले के ये क्यों होता है। नाउ आई अंडरस्टैंड। 94 में एक और चीज है, डेक्लिनेशन इज, इसको गूगल क्या बोलता है, देयर आर डेक्लिनेशन एंगल को, इसको हमने देखना है सेलेस्टिकल स्पेयर के हिसाब से, डेक्लिनेशन एंगल को। और डेक्लिनेशन एंगल ही डिसाइड करता है पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो। ये डिस्टेंस नहीं है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है डेक्लिनेशन। तभी जो लोग ओवर डेक्लिनेशन में पैदा होते हैं किसी भी ग्रह की, उस ग्रह के पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट उनमें बहुत ज्यादा होते सर यहाँ पे एक डाउट आ रहा है, बताओ। हैं। बोलो। सर देखो ये तो दिस इज तो एप्लीकेबल फॉर द ऑल द प्लैनेट, हम्म। देन व्हाट इज अबाउट दैट नोड्स। क्या नोड्स नोट्स? ये नोट्स को तो आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। तो नोड्स को यहाँ पे सोचना नहीं है। नोट्स को तो लोग इतने बेवकूफ हैं, पराशर जी कहते हैं कि राहु केतु उपग्रह है, और फिर लोग इतने बेवकूफ है, पढ़ाने वाले ज्यादा बेवकूफ, वो राहु केतु की दृष्टियां निकाल के बैठे हैं। बिल्कुल सर। तो सर इसमें भी अतिक्रांति हो सकते हैं क्या राहु केतु? नहीं हो सकते, राहु केतु ग्रह तो हो। है ही नहीं। एग्जैक्टली वही तो हाँ, क्वेश्चन है, अगर फिजिकली एग्जिस्टेंस ग्रह नहीं है है ना। ही नहीं तो वो हाँ। कैसे वो अतिक्रांत करेगा। राइट, ठीक। प्लेनेटरी वॉर के बारे में लोगों को कुछ नहीं पता, डेक्लिनेशंस के बारे में लोगों को कुछ नहीं पता। पढ़ाने वालों की बात कर रहा हूँ, पढ़ने वालों को तो कोई क्या दोष ही क्या देना।
और अभी तो अल बरूनी की थ्योरी आनी है। अभी तो अल बरूनी की थ्योरी आनी है। काजमी के बारे में लोगों को नहीं, बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। सर अलबरू ने भी कुछ किया था क्या? बहुत कुछ किया था भाई। उसकी रिसर्चेस तो कोई अभी छू भी नहीं पा रहा। चंद्र सितंबर 1987 में अतिक्रांत के हाईएस्ट पॉइंट में था। सर 88 में खत्म हुआ। 88 में भी वो हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही था। सर कौन सा महीने में खत्म हुआ 88 में? सितंबर। अच्छा, मेरा अगस्त। और मार्च 2025 में चंद्र की जो सबसे ज्यादा अधिकतम डिक्लिनेशन है 28.45 टच होगी। तो सर सर उस मार्च समय ज्यादा 2025। मार्च 2025 में सबसे ज्यादा मजे आने वाले हैं साइकेट्रिस्ट के, थेरेपिस्ट के और एस्ट्रोलॉजर्स के, क्योंकि लोग हीलिंग इंडस्ट्रीज बोल रहे हो आप? हीलिंग इंडस्ट्रीज के, क्योंकि हीलिंग इंडस्ट्रीज नथिंग, एक 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 फिनोमिना है कि आदमी को लगता है वो बीमार है मेंटली। चंद्रमा अपने पीक पे होगा 2025 फर्स्ट क्वार्टर में इन टर्म्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड्स। 28.45 डेक्लिनेशन चंद्रमा की पीक है, वहां पे पहुंच जाएगा। अच्छा, उसके अच्छी बाद बात सब होगी नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। सर अच्छी बात होगी, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स में भी छटाई होगी इस छटाई तो टाइम पे। छटाई तो देखो हो ही जाएगी। देखो कोई भी एस्ट्रोलॉजर का वापसी तभी आता है ना जब उसको पहली चीज पहली बार से कन्विंस्ड होता है। So true. हाँ। और आई एम नॉट इन बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आई एम इन बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोलॉजी। ये मेरी लाइन को हमेशा ध्यान रखना। आई एम नॉट इन बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आई एम इन बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोलॉजी। मैं अच्छा। सही हूं, मैं गलत हूं, मैटर नहीं करता। जो चीज लिखी हुई है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसको हमें समझना है। मैं बचपन में पूछता था जब लाल किताब को समझने की कोशिश कर रहा था कि ये लोग नक्षत्र क्यों नहीं यूज करते, ये लोग राशियां क्यों नहीं यूज करते। पर ये हर चार्ट और मेष आपका लगन पे ही मतलब है लेते कि हैं। लाल किताब लिखने वाले आउट ऑफ बाउंड्स से उस हाँ समय हाँ, मैं मानता हूँ आउट ऑफ बाउंड्स थे। टेक्निकली पर करेक्ट सर ना। पर सर अगर नक्षत्र नहीं यूज करते थे पर फिर भी मतलब कि उनकी जो है उनकी डेफिनेशंस लेके कुंडली को, ठीक है। सर मैंने बुक केजरीवाल का पढ़ी है सर। इसलिए जेल गया है क्या वो पर वो कई मून लोग आउट ऑफ बहुत बाउंड्स के मानते कारण? हैं कि रेमेडीज को भी हाँ हाँ, काफी इफेक्टिव। मैं तो, देखो किसी की मान्यता पे तो मैं इफेक्ट कर नहीं सकता हम्म। ना। देखो पंजाब में एक जगह है निकोदर। देखो तो हाँ जी। हाँ, हमारे सर ने हमें बोला था कि हिंदू धर्म में पीर की पूजा नहीं की जा सकती, कोई भी पीर या कोई भी कब्र। लेकिन निकोदर में आप देखो या किसी भी, पंजाब में ऐसे बहुत सारी जगह है, नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारी है जहाँ पे हिंदू ही बहुत ज्यादा आते हैं कब्र पे चादर चढ़ाने और वो। तो मैं किसी को नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ट्रेंड बन जाता है किसी भी कल्चर में, किसी भी चीज का ट्रेंड बन जाता है। हिंदू सर धर्म में उस प्रोहिबिटेड है पीर की पूजा करना या कब्र की पूजा करना।
सर एक बात जोड़नी थी वो लाल किताब को लेके। हम्म। ये लाल किताब बुरी नहीं है, पर उसमें रिसर्च बहुत कम है सर। लोग रिसर्च नहीं कर पाते, वो कॉम्बिनेशन याद रखते हैं। देखो रिसर्च कर नहीं सकते ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सोनू जी। रिसर्च करने के लिए आपके पास कंटेंट तो होना चाहिए। वो कहते हैं सारे लगन ही मेष लगन है। वो कहते हैं कि वो लाल किताब इज इक्वल टू उपाय। वो तो हर चीज का उपाय बता देते हैं ना आपको। हाँ सर, सही कह रहे हो। सर इट्स ट्रू। आई टेक इन ये लाल किताब में मैं भी हूँ, पर मैं उसमें इतनी सारी मैं रेमेडी उन्होंने बना दी है मैं डॉक्टर, आपको बड़ी तो सिंपल सी कोई भी बात रेमेडी बताऊं। काम नहीं करती सर। मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं। मैं मैं रेमेडीज के अगेंस्ट हूँ, मैं लाल किताब के अगेंस्ट नहीं हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी रेमेडी के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि इतनी सारी रेमेडी सर बना दी है, तो आई एम पुट ऑफ नाउ विद लाल किताब। एक एक आदमी ने अपने दसों की दसों फिंगर्स में अंगूठियां पहनी हुई है, जी। ठीक है। और वो कह रहा है मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं है, और वो डिप्रेशन में है। वो क्या कर रही है अंगूठियां फिर वो दूसरे एस्ट्रोलॉगर के पास गया। वो दूसरा एस्ट्रोलॉगर कहता है यार ये ना ये बैंकॉक में बना था, आप एक काम करो, आप श्रीलंकन नीलम लो। उसने 3 लाख रुपए का नीलम ले लिया। दिस इज बिजनेस ट्रू है। सर। सर इसमें मेरा एक पॉइंट है, मतलब हेल्दी डिस्कशन के एस्पेक्ट में, हाँ कि समझिए कि हम बोलते हैं कि मतलब आप भी बोलते हो, सपोर्ट करते हो कि रेमेडी किसी काम की नहीं है, या रेमेडी नहीं के नहीं मैं नहीं, अगेंस्ट। रेमेडी के मैं अगेंस्ट हूँ, अदर देन मंत्र दान एंड सम सॉर्ट ऑफ डोनेशन, उपवास। हाँ आप सर मंत्र लेकिन करो। अब एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने अपने सर अब मेरा मेरा बड़ा जिगरी है। वो कहता मुझे लड़की से प्यार है। मैं क्या, वो तो तेरी जिंदगी में आती ही नहीं। वो दूसरे के पास चला गया, मुझे लड़की से प्यार है। वो कहता 2 लाख रुपए दे, तेरी पूजा करता हूँ। और जिसने 2 लाख रुपए दिए आज तक उसको ढूंढ रहे हैं हम। सर मेरा पॉइंट ऐसा नहीं था, मेरा ये बोलना था सर, जैसे कि अगर सच में रेमेडीज का इतना इम्पैक्ट नहीं है, यानी कि मैं मंत्र दान और पूजा तीनों को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ, और जेमस्टोन्स को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ पार्शियली, लेकिन अगर इसका इतना इम्पैक्ट है नहीं तो ये लिखा क्यों है? अगर हर चीज कमाने का साधन है तो लेकिन ये लिखा क्यों है? मतलब यार लिखा तो पूजा है ना। ये थोड़ी लिखा है कि पूजा कितने की होनी चाहिए। नहीं नहीं, वो तो चलो सर, अब ये तो युग है ऐसा कि वो तो अपने अपने बुद्धि हाँ विवेक पे डिपेंड करता है, अपने पास ऐसा है तो अपन करेंगे। हाँ, तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, वो लिखा है, वो ठीक लिखा है। लेकिन आप समझो, आपको पॉल्यूशन से, आपको फ्रॉड से बचना है ना। नहीं सर, मेरा बोलने का मतलब है, अगर डॉक्टर मेडिसिन ही नहीं दे सकता तो रेमेडी, व्हाई शुड वी नॉट कंसीडर इट एज अ प्राइमरी गोल ऑफ अ डॉक्टर? मतलब पर्सन इज कमिंग टू अस एंड वी आर जस्ट गाइडिंग हिम कि भैया तुम बाहर अभी चले गए हो, इस दशा में आपके लिए बाहर जाना सही नहीं है, आप एक काम करो, आप अपने देश में वापसी आ जाओ और आपको जो है फलित हो जाएगा, या वाइस वर्सा। तो यार पता है रजत जी, मैं बताता हूँ। हमने डॉक्टर का एग्जांपल लिया, मैं डॉक्टर के एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने एक लेडी गायनेक डॉक्टर है, उसी को ओवेरियन कैंसर हो गया। याद है मैंने आपको 22वां दृष्टिकांड कराया था। उस लेडी गायनेक डॉक्टर के 22वें दृष्टिकांड में लिखा ही है कि लोअर एब्डोमिनल एरिया में प्रॉब्लम आएगी। क्योर कर सकते हैं, वही आप जो आप कहते हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अगर पूछ रहे हैं तो उस चीज को हैंडल कर सकता है या क्योर कर सकता है कि ये खराब समय है, वो अपनी सेविंग्स हाँ, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, मतलब ये कौन सी माइक्रोबायोलॉजी फील्ड का नाम तो मैं नहीं ले सकता। उसकी सिस्टर, उसने एक किड को डिलीवर किया सिस्टर ने, और 15 मिनट के बाद सिस्टर बोलती है मेरे सर में दर्द हो रही है। 20 मिनट बाद सिस्टर है ही नहीं इन हॉस्पिटल। ब्रेन हेमरेज हुआ और सिस्टर खत्म, और वो डॉक्टर उसी हॉस्पिटल का एचओडी है। और मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, उसके फादर ब्रिगेडियर पोस्ट में थे, और शिमला में उस टाइम पोस्टेड थे। एंड मिलिट्री में हर 3 महीने बाद फुल बॉडी चेकअप होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब चेक होता है। उनको कार्डियक अरेस्ट आया, खत्म। नहीं सर, ये तो चलो एक मतलब 1 लाख या 1,000 या 10,000 में से एक सिनेरियो हो नहीं गया। नहीं 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 नहीं, ये इतना बड़ा सिनेरियो नहीं है, यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। Rajat ji, it's more like we can
try to transcend the life for the We better, can but we can't change it. We can only try to transcend it for we the better. can't Then what we is can't then we what can't is the benefit of studying this astrology? the benefit of studying this astrology is you have to be alert. नहीं तो वो डॉक्टर ही अलर्ट नहीं रह पाया ना सर। अरे कैंसर हुआ है, मर थोड़ी गया। नहीं, जैसे अभी वो उनके तो 3 महीने में XYZ उनका सब टेस्टिंग हो रही है और उनको पता ही नहीं लगा कि भाई मैं बीमार चल रहा हूँ या कार्डियक अरेस्ट आया और खत्म नहीं हो नहीं गया। नहीं, डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। वो अलर्ट था, वो अलर्ट थी, Then सॉरी। we can't change person's destiny. We can We try to can't transcend change it it for the better. person destiny. Total destiny थोड़ी ना change कर सकते हैं। नो बट मैं एट वही एंड बोल ऑफ द डे यू हैव टू गिव अ रेमेडी ना। कोई आपके हाँ, पास आएगा that's एट एंड ऑफ द डे। that is not a solution, that is the starting of problem for us, क्योंकि बिल्डर बदनाम है क्योंकि घर बर्बाद हो जाते हैं खरीदने के बाद, और एस्ट्रोलॉजर बदनाम है क्योंकि पैसे लेने के बाद कुछ होता नहीं है। सर नहीं, मेरा पॉइंट ये था ही नहीं सर। मेरा पॉइंट ये था कि हमने ये विद्या पढ़ी, अब हमको हमारे पास चार्ट आया, हमने देखा कि भाई ये फलाना, फॉर एग्जांपल वी टॉकिंग अबाउट अ वीनस लग्ना ऑफ से टॉरस एंड वी नो दैट जुपिटर इज नॉट अ बेनिफिक फॉर दिस पर्टिकुलर लग्ना। सामने वाले का जुपिटर पोस्टेड भी समझो ऐसे भाव में है जहां पर वो बेनिफिट नहीं है, और लेकिन जुपिटर एक नेचुरल बेनिफिक भी है। यही तो प्रॉब्लम है, लोग जुपिटर को बहुत अच्छा ग्रह समझ लेते हैं बिना सोचे समझे। सर वही बात सर, जैसे अगर अब सामने वाला हमारे पास आया है, आप मान के अब हम चलो, उसको सुनो, आप मान के चलो जुपिटर कौन, अगर लगन जुपिटर का एंटी है और जुपिटर 22वें दृष्टांत का लॉर्ड है, तो वो जुपिटर क्या फल देगा? खराब ही देगा ना। बस फिर सर मेरा वही पॉइंट है कि अब आप तो उसको ऐसा, हम तो उसको यही गाइड करेंगे ना कि भाई जुपिटेरियन ट्रेड्स अपने अंदर से निकाल दे, मतलब निकाल दे और अपने आप को शांत रख। ट्रू। तो अब सर, अब अगर वो जुपिटेरियन ट्रेड्स के निकालने के बावजूद भी, आपका बोलने का मतलब है कि डेस्टिनी तो उसकी रहने ही वाली है। डेस्टिनी विल प्रिवेल, डेस्टिनी विल प्रिवेल। तो फिर सर हम हमारा रोल क्या है एज अ हमारा एस्ट्रोलॉजर? रोल गाइडेंस का है। लेकिन डेस्टिनी तो बदल ही नहीं सकते सर। तो पेन डेस्टिनी कम करने की कोशिश कर सकते हैं। पेन कम करने की कोशिश करने, वक्त निकालने की कोशिश कर सकते हैं, पेन कम करने की कोशिश कर मतलब सकते हैं। आप हम बोलेंगे भाई तू 5 साल के बाद मरने वाला है, तो 5 साल में अपनी सारी नहीं हसरत नहीं 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 रजत जी, मरने उसको there is a very simple thing. उसको मरने के लिए नहीं बोलना, उसको ये बोलना है कि अपने सारे काम निपटा ले, अपना इंश्योरेंस करा ले, अपना ठीक हो जा। उसको, आपको पता है वो मरने वाला है, लेकिन आपने तो उसके सारे काम निपटवा के देने हैं ना उसको। सर मैं ना लेकिन अगर हम किसी को यही बता देते हैं कि इतना नेगेटिव कि भाई उसके साथ ये होने वाला है और वो चीजें फेस कर रहा है, एग्जाम्पल, आपने अपने वर्ड्स को वहीं तो ध्यान में रखना है सर। नहीं, ये तो चलो, वी आर नॉट गोइंग टू टेल एनी ऑफ आवर क्लाइंट्स कि भाई तू मरने वाला है या ये टॉपिक आउट ऑफ बाउंड्स का मुझे पता क्यों आया दिमाग में। मैं 2012 में मेरे फादर की एक लाल किताब बनी थी, उस हिसाब से मेरे फादर 2022 में नहीं होते। और वो लाल किताब, मैं कल वो सफाइयां चल रही थी और वो लाल किताब बाहर निकल गई। मैंने कहा इसको पढ़ते हैं। सर मैं उसी पे आ रहा था सर, एक्चुअली आप जल्दी आ गए। माय फादर वाज डिटेक्टेड विद कैंसर एज आई टोल्ड यू सम इयर्स बैक, से a year back or so. Doctor said that he is not going to survive a year. हाँ, and his health, he मतलब by God's grace and by everything. तो आपको ये निकालना है ना कि now I'm telling you that because he was not that spiritual before and now he's following that spirituality, that remedy is working for him. That's the problem. You are thinking remedy is working for me. मैं आपको longevity की टेक्निक बताता हूँ। साइकोलॉजिकल थिंकिंग भी तो काम कर सकती है। अवीशा जी, मैं आपको longevity की टेक्निक बताता हूँ जो महर्षि जैमिनी ने दी थी, कभी ना कभी बताऊंगा। अगर longevity में 70 साल लिखे हैं तो 50 में नहीं मरेगा आदमी। सर ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, महर्षि जैमिनी ने दी है। ओके, हम ये सीखेंगे ना कैलकुलेशन। Still some astrologers believe that you cannot calculate death. बट फिर आस्क देम ना, फिर बोल दो ये जो बुक है महर्षि जैमिनी ने दी है जिसमें वो कह रहे हैं कि लॉन्जिविटी ऐसे निकलती है, तो डिक्लेयर कर दो ये गलत है।
मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने क्या बोला है, महर्षि जैमिनी कहते हैं, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जिसमें आप आइडिया ऑफ लॉन्जिविटी ला सकते हो। सर थोड़ा Cal- बताओगे एटलीस्ट ईयर प्लीज को मालूम कैसे चलेगा ना निकल। सर, नहीं कौन सा बताऊंगा, ईयर अभी में। अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो बस उनको बोलो फिर, ये जो महर्षि जैमिनी ने लिखा है कि ये मैं आपको बताता हूँ कि बोल दो या तो जैमिनी फ्रॉड है या हम फ्रॉड है। देखो एक तरफ तो जाओ ना। सर आपके फादर की कैलकुलेशन करी है आपने इससे? मैंने तो बहुतों के फादर की कैलकुलेशन की है। नहीं, अभी आप बता रहे थे ना वही तो, 2022 का। मैं तो लाल किताब के उपायों के अगेंस्ट कुछ बोलना चाह रहा था, वो मैंने बोला। मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि आउट ऑफ बाउंड्स एक ऐसा फिनोमिना है जो कोई नहीं देखता। मैं इस बारे में डिस्कस करना चाह रहा था। जो महर्षि पराशर है हम्म। एक्चुअली जब उनके मुख से निकले गए तो उन्होंने रेमेडीज में नेचुरल उनके वैदिक जाप और हाँ वही, महामृत्युंजय और ये वही सब तो चीजें बताए, बताई हुई हैं। वही तो बताए ना यार। जपम एक उपवासम बात, व्रतम, बस। दानम, दानम व्रतम उपवासम। नहीं उस टाइम एक्चुअल पे, उस, एक्चुअल नहीं मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम पे रतन भी यूज होते थे, औषधि भी यूज होती थी, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है उनके। सर उसको तो आयुर्वेदा में कंसिडर करते थे, और बाद में हाँ जैमिनी हाँ तो पुट इट इन द रतन को एकदम प्रॉपरली डाला। हाँ, लेकिन रतन क्या है, रतन को लोगों को पता ही नहीं क्या है। एग्जैक्टली। जब महिषासुर को माता रानी ने दबा दबा के पीटा, जब महिषासुर को माता रानी ने दबा दबा के पेला, तो जहां पे उसके दांत गिरे समुंदर में, वहां पे निकला मोती। जहां उसका खून गिरा, वहां निकला मूंगा। जहां उसकी मज्जा गिरी, मज्जा मतलब मसल्स, वहां निकला रूबी। ओके। और जहां उसका वीर्य गिरा, वहां निकला नीलम। जहां उसके बॉडी महिषासुर। के, महिषासुर के, जहां उसके बॉडी ओके। के बाकी पार्ट्स गिरे, जैसे आइस हो गया, जैसे और कौन सा प्री सबसे वो रतन है, जहां उसका गॉल ब्लैडर गिरा, वहां निकला आपका पुखराज। अन्ना। पित्त गिरा क्या पित्त गिरा पन्ना होगा। नहीं पित्त नहीं, पन्ने, पन्ने के लिए भी मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो पित्त पित्त मैंने बस अभी कंप्लीट किया ये वाला। वो आपके पॉडकास्ट देख के हाँ, इतना ज्यादा इफेक्टिव हुआ, पढ़ लिया। गेटिंग द पॉइंट। यस सर। अब इतने सारे जेमस्टोन्स बन कैसे रहे हैं, वो तो बड़े बड़े लिमिटेड होने चाहिए थे। तो फिर वो सर कभी हिटेड फेथ आया नहीं मुझे जेमस्टोन्स में ना, कैसे बनाते हैं ये, कितना इनका प्रोसीजर मैं सही है। बताता हूँ ना, सारे जेमस्टोन्स बनते हैं थाईलैंड में हीटिंग। 80%। लैब लैब ग्राउंड हो गया एक तरह से, पूरी तरह से। 100% लैब। अब ओरिजिनल जो बनता है उसका तो अलग से कलर थेरेपी जेमोलॉजी में यार डाल के आप उसको देखा जाता है। मैं आपको बात को बताऊं, आज की डेट में कोई फायदा नहीं किसी भी जेमस्टोन को खरीदने का। सिंपल सिंपल लॉजिक समझ लो। वाई सर? क्योंकि ओरिजिनल मिलेगा ही नहीं ना आपको। ओरिजिनल नहीं है। मोती मिल सकता है, डुबकी मार लेना समुद्र में, खुद ही निकाल लेना। मोती मिल जाए। सर मैं एक बोलूं? बोलो, ये दो बोलो सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि सभी इंसान अलग अलग है। कुछ लोग जो है वो लॉजिकली सोचते हैं, कुछ लोग सबमिशन के द्वारा ही समझते हैं। जैसे कि किसी ने बोल दिया कि ये पुखराज ले लो, ये मोती ले लो, इससे आपके कान काम बन जाएंगे, या फिर जो भी। लेकिन वो उन लोगों का पूरा फेथ उन इंसान में होता है, इस वजह से उनको रिजल्ट भी आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिकॉज ऑफ आपको, दैट जेमस्टोन ही रिजल्ट आया। हाँ ऐसे भी मान वो सकते हो, सबमिसिव ऐसे भी मान सकते एटीट्यूड के होते हैं, और हैं। कुछ लोग होते हैं जो लॉजिकल एटीट्यूड के होते हैं, मतलब वो कैलकुलेशन में बिलीव करते हैं।
राइट। अब वो कैलकुलेशन में जो बिलीव करते हैं वो इन सब में नहीं मानते, लेकिन काम दोनों करते हैं। कैलकुलेटिव वाले भी काम करते हैं, और जो सबमिसिव, जो जिसको बोल सकते हैं हम अ, पूजा पाठ करके, भगवान में विश्वास करके, उधर पे हर हर मंगलवार को जाना, हर शनिवार को जाना, उसकी वजह से अगर नहीं उनके जाना, काम बनते हैं तो, बिकॉज मेरा क्या कहना है इसके सारा अंदर, सारा खेल काम बनने का ही है ना सुशील हाँ, जी। तो सर मुझे सबकॉन्शियस माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड अभी कलयुग में पूरा का पूरा पल्यूट हो चुका है। इस वजह से सारा वो लॉजिक लॉजिक जो है उसी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं पहले नहीं, क्या हुआ करता था? सबकॉन्शियस माइंड पहले भी पॉल्यूट माइंड हुआ के साथ करता साथ था। चीजें भी तो सारी पोल्यूट हो गई है ना। जी आज की आपने डेट ना में सर आपने महामृत्युंजय की पूजा करानी है, कौन सा पंडित आपको सही करके देगा? जो करवा रहा है उसको भी नहीं मेरे ढंग को से पता मेरे होगा, को सही नहीं मेरे होगा। को देखो, मेरे मेरे ना दादाजी की डेथ हुई थी 2016 में। उससे पहले 1 महीने पहले तो हमने सोचा कि ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। तो कीट कपूर साहब कहते यूट्यूब है। मैं कहा है सर, है। कहते यूट्यूब में मां मृत्युंजय लगा दे, डोंट पे एनीवन एनीथिंग, यू आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ, यू आर इन पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। मैं क्या सर, वो ब्राह्मण होते हैं, वो ज्यादा अच्छे करते हैं। उन्होंने कहा वैश्या घर में फिर ब्राह्मण क्यों मिलते हैं? फिर मैंने यूट्यूब में लगा लिया। तो मैं तो खुद एक्सपीरियंस किया ना, क्योंकि मुझे हाँ इन सब चीज़ों की बहुत नॉलेज है। तो एक्चुअल महामृत्युंजय मंत्र इतना बड़ा होता है ना, इसका जो हवन कराना होता है इसमें 12,500 आपको आहुति देनी है। 12,500 आहुति, वो एक पंडित के लिए पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही यू नहीं। हैव टू एटलीस्ट हायर 5 to 7, और जिसमें खर्चा भी अच्छा हो जाता है। मतलब अगर वैसे वे में किया जाए ना, वैदिक रीति में, हम्म तब होता है। तो लोग अपने हिसाब से पैसे ले रहे हैं, एक दो हम्म पंडित के बस में नहीं है ना 1.25 लाख जाप करके उसका दशांश हम्म, हवन करो। वन नहीं है, टेंथ उसका हवन करना होता है। नहीं नहीं किया जा सकता। हाँ, तो या तो कोई अच्छे से ऐसे करवा दे वो सही है, और हो सके इसमें खर्चा होता है, मतलब इट इज अराउंड 70,000 to 1.5 lakhs का प्रॉब्लम इज खर्चा दैट भी हो जाता है। प्रॉब्लम इज दैट पंडित ये बोलते हैं, हम आपकी पूजा हम करा देंगे, आप बस पैसे दे जाओ। उसके और बाद नहीं, वो उसके वो वो यजमान देखते हैं उसका 2100 में भी करा रहे हैं। जिसके पास तो नॉलेज ज्यादा है, जो करेक्ट वे में चाहते हैं, उसको फिर उसको पता है, ये चीज पता है उसको, फिर उसको वैसे करवाते हैं वो। वही तो मैं आपको कह रहा सर हूँ। यहाँ पे और एक बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है, सबसे बड़ा जो चल रहा है, मानो कि जिन सारे एस्ट्रोलॉजर को थोड़ा बहुत आता है ना, मतलब जो एकदम हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, वो क्या करते हैं ना, मैक्सिमम टाइम दशा अंतर्दशा में देख लेते हैं कि उसमें चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। उसके अकॉर्डिंग कुछ भी चीज पुश अप कर देते हैं, लोगों को लगता है भाई दशांतदशा में तो तो ऑटोमेटिकली होनी है। और फिर पराशर जी उनको कह दिखाया के थक जाता है गए। कि भाई तुम्हारे रेमेडी से काम हुआ, दैट इज ऑल्सो द पॉइंट। पराशर जी कह के थक गए कि दशा अंतर दशा सिर्फ विमशोत्री नहीं है, विमशोत्री इज ए इम्पोर्टेंट दशा सिस्टम, लेकिन उसके अलावा भी दशा सिस्टम्स है। लेकिन अब वो सारे दशा सिस्टम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। हाँ चलो सर, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बाकी के दो तीन, लेकिन जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स है 2-3 प्रैक्टिस कर एटलीस्ट, रहे हो ना, हाँ, तो 33 वहां है। पे एग्जैक्टली आपने हमें यही वो हम्म बताया, बस तीन ही सिखाना है, तो हम तीन ही लेके चलेंगे ना। हम्म। विमशोत्तरी लेके चलेंगे, सुदर्शन लेके चलेंगे, और इसको लेके चलेंगे योगिनी दशा चर वाला चर नंबर, चर दशा, योगनी, हाँ, योगनी और योगिनी चर। और चर, ये हमें ऐ- करना है। आई एम ये- टेलिंग अबाउट द हम्म, जनरल एस्ट्रोलॉजर्स जो अभी मार्केट में काम कर रहे हैं, सब तो विमशोत्तरी दशा देख के ही काम करते हैं। तो उसमें ना, मतलब व्हाट आई एम टेलिंग यू, करने दो। ये एक ये एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स के से सुना हुआ है मेरा, मतलब सामने से सुना हुआ, कि वो अपने सेमिनार में ये बता रहे, आप रेमेडी उनको ही दो जिनको आपको दिख जाएगा चेंजेस आ रहा है। योर मतलब अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे बिल्कुल। ये चोरी चल रहा है। अरे मैं तो उनका स्टूडेंट हूँ जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं। के एन राव सर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा की जेमिनी सूत्रम से। तो मुझे तो
उपायों की सारी गंगा जमुना सरस्वती पता है? सर इसमें प्रॉब्लम है कि जो लोग हैं, मतलब कि वो खुद, और वो किसी के पास जाते हैं, उनको मतलब कि फटाफट मतलब कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, आपका बुरा होगा अच्छा होगा, वो कहते हैं नहीं नहीं हमको बताओ ऐसा करना है। यही तो दिक्कत है। चलो, आप आउट ऑफ बाउंड्स में स्टडी करो। जब जब जो जो प्लेनेट आउट ऑफ बाउंड्स हो रहे हैं, उस चीज को कंसीडर करना जरूरी है कि वो प्लेनेट उस दिन के लिए इंटॉक्सिकेशंस का शिकार है। और 2025 फर्स्ट क्वार्टर में मून विल बी आउट ऑफ बाउंड्स। तो कोई छोटा मोटा किसी को एग्जाइटी इशू आ रहा है, डिप्रेसिव इशू आ रहा है, तो कंट्रोल कर लेना। मेरी इस लाइन को याद रखना। ओके? एक क्वेश्चन कर लूं, लास्ट लास्ट हाँ लास्ट। हाँ हाँ, करो करो। सर ये बताओ कि अगर किसी का मून का जो परिस्थितियां है ना, वो भी सिर्फ खराब ही है, ऐसे मान के चलते हैं, हाँ। और वो जो टाइम पीरियड में पैदा हुआ उसमें वो बाउंस मिल गया, तो उसका फलित हम क्या बोलेंगे, उसका उसका क्या देख सकते संकीपन लेके आएगा। हैं? संकीपन लेके आएगा। सिंपल है, मतलब उसके जो नेगेटिव फलित है। अब अच्छा सर, इसके मतलब अगर बली है तो उसके लिए हम पॉजिटिव अरे चीजों बताता को हूँ मैं, ज्यादा बताएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। हनुमान जी ने जो काम किया, वो आदमी, नॉर्मल आदमी तो कर नहीं सकता ना। नहीं। एक बड़ा अच्छा है कि दोस्त हमेशा सरफरे रखने चाहिए, क्योंकि जो समझदार होते हैं काम नहीं आते। तो दोस्त हमेशा आउट ऑफ बाउंड्स रखने चाहिए। तो जिसने कैलकुलेशन लगा ली कि जाएंगे लड़ाई में पिटेंगे, वो कहाँ आएगा? तो सिरफिरे प्लेनेट सारे आउट ऑफ बाउंड्स होते हैं। सिरफिरा का मतलब बहुत बुरा भी हो सकता है, सिरफिरा का मतलब बहुत अच्छा भी हो सकता है। तो तभी कौन हर्षद से दिन मेहता मिल के जाएगा वो पता नहीं चलेगा। हुए। ना मेरे हर्षद मेहता की चार्ट शेयर कर दो एक बार। अभी कर देता हूँ, ठीक है? चलो, जय श्री राम। हर हर महादेव सर। जय श्री राम। तो एक नंबर सेंड करना था आपने ना, वो मैं मैसेज कर रहा करता हूँ हूँ। कर रहा हूँ कर रहा हूँ।